बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल कब जायज़ है। जी हिदायतुन्नहव वाली सूरतें पढ़ाएंगे। हिदायतुन्नहव में लिखा है कि ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल ला यजूज़ु नहीं जायज़ इल्ला इंद तअज़्ज़ुरिल मुत्तसिल, हाँ जायज़ है मुत्तसिल के मुमतने होने के वक्त कि जहां ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल मुमतने है वहां ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल जायज़ होगा। जब मुत्तसिल का इस्तेमाल मुमतने होगा तब मुनफसिल का इस्तेमाल जायज़ होगा। अच्छा जी, याद रखना ज़मीर हमेशा मामूल बनती है। क्या कहा? ज़मीर हमेशा मामूल बनती है, हमेशा मामूल बनती है, मामूल बनती है हमेशा। जी। ऐसा हो नहीं सकता ज़मीर और मामूल ना हो। जी होगी ये बात। जी। अब मैं कायदा बयान करूंगा और कायदे के साथ फिर बताऊंगा मुनफसिल आएगी मुत्तसिल आएगी। ज़मीर हमेशा मामूल बनती है। ज़मीर मुत्तसिल, अच्छा ज़मीर जब हमेशा मामूल बनती है उसका कोई आमिल होगा, उसका कोई आमिल होगा, कोई आमिल होगा, इसका ज़मीर का, तो ये मुतलक ज़मीर की बात है। ज़मीर हमेशा मामूल होगी, उसका कोई आमिल। अब सुनना, ज़मीर मुत्तसिल का आमिल पहले होगा, ज़मीर मुत्तसिल हमेशा बाद में होगी। फिर कह रहा हूं ज़मीर मुत्तसिल का आमिल हमेशा ज़मीर से पहले होगा। कोई भी ज़मीर मुत्तसिल है आमिल के बाद आएगी। ज़मीर मुत्तसिल हमेशा आमिल के बाद होगी। ये कहते याद हो गया। अब मुझे बताएं, अगर आप ज़मीर आमिल से पहले लाना, ये ज़मीर का जो आमिल है आप ज़मीर को आमिल से पहले लाना चाहते हैं, मुत्तसिल आ सकती है? आपने कहते नहीं सुना मेरा, पहला कहते याद रख लो, मुत्तसिल ज़मीर हमेशा अपने आमिल के बाद आती है। क्या कह रहा है? मुत्तसिल हमेशा अपने आमिल के बाद होती है, आमिल के पक्का कहता है। अब मुझे बताएं, अगर ज़मीर को उसके आमिल से पहले लाने हैं तो मुत्तसिल आ सकते हैं? मुनफसिल। इय्याका नअबुदु, ये ज़मीर है, ये इसका आमिल है। अब अगर मुत्तसिल आनी थी तो यहां आनी थी, इसलिए पहले आप लाए और मुनफसिल आए। जी आगे जा रहा हूं। ज़मीर मुत्तसिल और उसके आमिल के दरमियान फासला कभी भी नहीं होगा। फिर कह रहा हूं ज़मीर मुत्तसिल और उसके आमिल के दरमियान फासला कभी नहीं होगा। अगर ज़मीर और उसके आमिल के दरमियान आप किसी मकसद के लिए फासला लाएंगे तो वहां ज़मीर मुत्तसिल आ ही नहीं सकती। ये है ज़मीर, ये है आमिल, दरमियान में फासला किसी मकसद के लिए। मकसद क्या? हसर। इसको बंद करना इस पर कि तुझे सिर्फ मैंने मारा। अब ज़मीर और आमिल के दरमियान फासला नहीं होता। अगर आप फासला लाएंगे किसी का मकसद के लिए तो वहां मुत्तसिल आ ही नहीं सकती, मुनफसिल। दो कायदे बनाए, बयान करने के बाद फिट गया। तीसरी जगह याद रखें, ज़मीर मुत्तसिल का आमिल हमेशा लफ्जी होता है। ज़मीर मुत्तसिल का आमिल हमेशा लफ्जी होता है, जो उसका आमिल है। अगर आप ज़मीर का आमिल मानवी बनाना चाहते हैं, ज़मीर का आमिल मानवी बनाना चाहते हैं, मानवी आमिल ज़मीर का लाना चाहते हैं, ज़मीर मामूल तो है लेकिन उसका आमिल कौन सा बनाना चाहते हैं? ज़मीर मुत्तसिल आ ही नहीं सकती। आना ज़ैदुन, जहां ज़मीर मुब्तदा बनेगी या ज़मीर खबर बने तो उन दोनों सूरतों में ज़मीर का आमिल कौन होगा? मानवी। ज़मीर मुत्तसिल आ ही नहीं सकती, मुनफसिल लगी। आना ज़ैदुन, ये वाला तो से सुनना जी। पहले नंबर पे इसमें हिदायतुन्नहव में गलती है, यहां दरमियान में लिखा हुआ इल्ला, ये इल्ला गलत है जी, इल्ला नहीं है। मैं नहीं बताने लगा गलत क्यों है, क्योंकि वक्त थोड़ा है। मैं इतना बता दिया कि ये गलत है, इल्ला नहीं है। इसलिए दावत इस्लामी बल्कि वहां भी लिखा हुआ है ये इल्ला नहीं पढ़ना जी। अगर है तो गलत है जी, इल्ला पढ़ेंगे। चलो बता ही दूं, अगर इल्ला पढ़ेंगे यहां दरमियान में, पहली बात तो ये है कि ये मामुशाबिह बिलइसा है। मामुशाबिह बिलइसा की खबर इल्ला के बाद है तो अमल बातिन में जब आगा तो फिर भी पढ़ेंगे कायमुन। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, जो हमने पढ़ना है वो फिर फिट नहीं होगा। हमने पता क्या पढ़ना है? ज़मीर मरफू हो, आमिल हरफ हो,
ضمیر اگر یہاں پڑھتے الا تو یہ تو قائمون ہو گیا. اب مجھے بتائیں یہ اس میں عمل کرے گا نہیں, یہ تو مبتدا ہو گیا, یہ خبر ہو جائے گی, اس کا تو عمل باطل ہو گیا. اس لیے الا نہیں پڑھنا. کیوں؟ ہم نے پڑھنی ہے ضمیر مرفوع عامل حرف. ضمیر مرفوع مجھے دیکھنا ضمیر مرفوع عامل حرف متصل آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کا عامل حرف ہوتا ہی نہیں ہے, یا فعل ہوتا ہے. ضمیر مرفوع متصل کا عامل فعل ہوگا یا صیغہ سے, مرفوع متصل کا عامل فعل ہوگا یا صیغہ سے. تو یہ ضمیر مرفوع ہے عامل حرف ہے متصل آ ہی نہیں سکتی. میں دوبارہ ایک مرتبہ دہراتا ہوں, ضمیر متصل ہمیشہ عامل کے بعد آتا ہے. اگر آپ نے ضمیر کو اس کے عامل سے پہلے لانا ہے متصل آ ہی نہیں سکتی. ضمیر اور عامل کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا. کون سی ضمیر؟ مرفوع اور متصل. مرفوع نہیں کہنا, دوبارہ سنو اب بولو نا. ضمیر متصل ہمیشہ عامل کے بعد, اگر ضمیر عامل سے پہلے متصل آ ہی نہیں سکتی. ضمیر متصل عامل کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا, اگر فاصلہ کا متصل آ ہی نہیں سکتی. ضمیر متصل کا عامل ہمیشہ لفظی ہوتا ہے, اگر ضمیر کا عامل مانوی ہے تو متصل آ ہی نہیں سکتی. اور ضمیر اگلے میں کیا لگانی ہے, اتنے میں کیا نہیں لگائی. سن, ضمیر متصل خالی متصل کا, دوبارہ ادھر ضمیر مجھے دیکھو تو پھر ہے نا. ضمیر متصل ہمیشہ عامل کے بعد, اگر متصل ضمیر جب ہم نے کہا ہمیشہ عامل کے بعد, اگر ضمیر پہلے آ گئی عامل سے تو متصل آ ہی نہیں. آگے بھی سننا, ضمیر اور عامل کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا, اگر فاصلہ آئے گا تو منفصل آئے گی. ضمیر کیا ہے کا عامل ہمیشہ لفظی ہوتا ہے, اگر ضمیر کا عامل مانوی ہو تو متصل آ ہی نہیں. دوبارہ سن یار, گجلے ڈال دیتے ہو. ضمیر عامل کے بعد آئے گی ہمیشہ, کون سی؟ متصل. بول رہے ہیں ضمیر متصل ہمیشہ عامل کے بعد, اگر پہلے کی متصل آ ہی نہیں سکتی. ضمیر متصل عامل میں فاصلہ ہوتا ہی نہیں ہے, اگر فاصلہ تو متصل آ ہی نہیں سکتی. ضمیر متصل کا عامل لفظی ہوتا ہے, اگر مانوی ہوگا تو متصل آ ہی نہیں سکتی. ان میں کیا نہیں لگائی, کون سی ضمیر یہاں کیا لگائی؟ ضمیر مرفوع متصل کا عامل, یہاں سے کیا لگانا بغیر خالی کا متصل متصل متصل, یہاں کہنا ہے ضمیر مرفوع متصل کا عامل ہمیشہ فعل ہوگا یا صیغہ سے. اگر ضمیر مرفوع ہے عامل حرف ہے تو متصل آ ہی نہیں سکتی. یہ 4 جگہ داتنا میں لکھی ہیں الحمدللہ.